हमारे रेस्पेक्टेड फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने मुझे यहाँ पर एक मकसद के तहत भेजा है। एक पुनर्निर्धारित एक उन्होंने Recording in progress. एक रणनीति के तहत मुझे यहाँ पर भेजा है। तो उसको कंप्लीट करके बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। तो आज मैं आप सभी को उसके लिए आप सभी की गुड विशेस भी चाहता हूँ इसी के साथ-साथ। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करेंगे वो भी एक काफ़ी ख़ास टॉपिक होगा। तो मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं अपनी पीपीटी की तरफ चलूँ। साथियों बने रहिए हमारे सर पीपीटी शेयर कर रहे हैं। तब तक आपके पास फिर मौका मिल गया कॉल करने का। जल्दी से अपनी टीम को कॉल करके हाउसफुल कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा मिलने वाला है, सर का ग्रेटेस्ट नॉलेज मिलने वाला है। जल्दी से कॉल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्लोजिंग को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये क्लोजिंग ही है जो निर्धारित करती है कि हमारे पास कितना बड़ा चेक आएगा, हमारा कौन-सा रैंक होगा, हमारे घर में जिस मकसद से हमने रेनेटस को जॉइन किया था, उस मकसद को हम कितना पूरा कर पाएँगे और कितनी जल्दी पूरा कर पाएँगे। ये कहीं न कहीं निर्धारित होता है कि हमारे पास रेनेटस से कितने पैसे आ रहे हैं। और पैसे कितने आ रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारी क्लोजिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिससे हम ये जान पाएँगे कि हम क्लोजिंग को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आज यहाँ से यूएसए से यहाँ मैं आज ये बातें आपके साथ करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग अपनी पीपीटी के ऊपर चलते हैं। तो बिगर और बेटर क्लोजिंग हम कैसे कर सकते हैं? वो कौन से माइंडसेट हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हमें बड़ी से बड़ी क्लोजिंग करने में मददगार रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये इस टॉपिक के अंदर बताना चाहता हूँ कि जो आज का बीज है वही कल का पौधा, और कल का पौधा आने वाले समय का वृक्ष बन सकता है। तो आज आप छोटे-छोटे बीज लगाएँ, ताकि आने वाले समय में बड़े वृक्ष आपको बड़े फलदार वृक्ष आपको देखने को मिलें। क्योंकि जब हम बहुत सारे अ, बीज लगाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि कौन-सा वाला बीज बड़ा होगा, कौन-सा वाला बीज फलदायक वृक्ष में परिवर्तित होगा, हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब आप उस कस्टमर को या उस डिस्ट्रीब्यूटर को जो जिसको आप नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं या जिसे नया कस्टमर बनाना चाहते हैं, उसे भी एक बीज के रूप में देखने की ज़रूरत है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जब हम कस्टमर बना रहे हैं, तो हम वो एक बीज लगा रहे हैं। और वो कस्टमर आगे चल के एक बहुत लगातार प्रोडक्ट लेने वाला कस्टमर बन सकता है। वो आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। वो आने वाले समय में एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। लेकिन वो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या नहीं बनेगा, ये पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगाते जाना है। कौन आगे चल के बिज़नेस को प्रमोट करेगा, कौन आगे चल के अच्छा लीडर बनेगा, ये पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है बीज लगाना। तो आप बीज लगाने का काम जितना ज़्यादा करेंगे, आप बीज लगाने का काम जितने तेज़ी से करेंगे, उतने ज़्यादा संभावना होगी कि आपके पास जल्दी से जल्दी बड़े वृक्ष पनपें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े वृक्ष पनपें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल दे सकें। तो आप जितने ज़्यादा कस्टमर्स आज की डेट में बनाते हैं, आप जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, उतने ही ज़्यादा पर्सनली आप जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, पर्सनली जितने ज़्यादा कस्टमर्स बनाते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी टीम में कितने ज़्यादा लीडर्स आने वाले समय में होंगे, कितने ज़्यादा बिज़नेस प्रमोटर्स आने वाले समय में होंगे। क्योंकि अ
1 दिन की भी डिले हो जाती है अगर, तो मान लीजिए अगर फसल को सही समय पे ना बोया गया या बीज को सही समय पे नहीं लगाया गया, तो वो उसको बारिश सही समय पे नहीं मिल पाती और उसे धूप सही समय पे नहीं मिल पाती। या सही समय का मतलब क्या है, कभी तेज़ धूप हो जाए, तो हर वृक्ष के लिए तेज़ धूप सही नहीं होती। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज 1 दिन की डिले करते हैं, तो हो सकता है कि वो आगे चल के एक रिपल इफ़ेक्ट लेकर आए, आगे चल के एक मतलब चेन रिएक्शन हो और आगे चल के आपकी जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। तो आपको 1 दिन की भी डिले नहीं करनी है, क्योंकि अगर 1 दिन अगर प्लांट करने में डिले कर देंगे तो फल तो वो अपने सीज़न में ही देगा, वृक्ष के एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो जब क्योंकि पेड़ को भी परिपक्व होने में समय लगेगा, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है। ठीक उसी तरह से जब हम किसी को जॉइन कराते हैं, तो उसे भी बिज़नेस को समझने में, उसको प्रोडक्ट्स को समझने में, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में समय लगता है। तो ये जो समय लग रहा है, ये समय हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। तो आप जितनी जल्दी उसको जॉइन कराएँगे, उसके सीखने का प्रोसेस उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जितनी जल्दी आप उसको जॉइन कराएँगे, जितनी जल्दी आप उसको कस्टमर बनाएँगे, उसके प्रोडक्ट का यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, उतनी तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि जल्दी से जल्दी ये काम करना है, डिले नहीं करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे कस्टमर्स बनाने में, जितना ज़्यादा डिले करेंगे आप या जितना स्लो आप इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपको आपके रिज़ल्ट या आपका जो फल है या जो आपका गोल है या जो आपका टारगेट है, वो उतनी ही धीरे या उतना ही स्लो या उतना ही देर से अचीव होगा। तो अ अभाव की जो मेंटालिटी है उससे थोड़ा-सा दूर रहें आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस बार मतलब इतना तो हमें करना था, इतना तो हमने कर लिया है। तो बहुत सारे लोग लकीर के फ़कीर बन जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगली क्लोज़िंग में हम लोग देख लेंगे। अगली अगले चेष्टा करेंगे अगली क्लोज़िंग में। ये अभी जो एक्स्ट्रा हो गया है उसको अगली क्लोज़िंग के लिए रख लेते हैं। तो ये मैं खुल के नहीं कह रहा, पर आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर 250 या डायरेक्टर 500 या उससे कम या उससे ज़्यादा अगर थोड़ा-सा होता है तो बिल्कुल लकीर के पास जाकर लोग रुक जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो ये अभाव मेंटालिटी है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ़ उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को मीन करके नहीं कह रहा हूँ, पर आप मेरी लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ। अगर कोई बिज़नेस है जो मैंने थर्सडे को डाल सकता था, पर मैंने नहीं डाला, अगर, मेरी बात को लॉजिकली सुनिए, ठीक है? अगर मुझ आपको गलत लगती है तो बताइएगा कि गलत है, लेकिन लॉजिकली सुनिए। थर्सडे को एक बिज़नेस था जो मैं डाल सकता था, मैंने नहीं डाला। तो वो पैसा जो मेरे पास फ्राइडे या सैटरडे को आ सकता था, वो नहीं आएगा। अब वो मेरे पास कब आएगा? जब मैं अगले सप्ताह डालूँगा और उसके अगले फ्राइडे को या उसके अगले सैटरडे को आएगा पैसा। तो वो पैसा जो मेरे पास 2 दिन में आ सकता था, अब वो मेरे पास 10 दिन में आएगा। क्या मैं सही हूँ? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो क्लोजिंग के पैसे मेरे पास थे, प्रोडक्ट के पैसे मेरे पास थे, मैं अगर उसको डाल देता वो और कस्टमर को प्रोडक्ट दे देता, तो कस्टमर को आज ही प्रोडक्ट मिल जाता। लेकिन अब मैंने क्या किया, उसको अगले हफ्ते की क्लोजिंग में टाल दिया। तो अब उसको 2 दिन बाद मैं बिल करूँगा या अगले दिन या उसके अगले दिन बिल करूँगा। संडे को तो बिलिंग होगी नहीं, तो अगर सैटरडे और फ्राइडे नहीं करता हूँ तो और आगे टल जाएगा। तो उसको प्रोडक्ट 2-3 दिन बाद मिलेगा। तो 2-3 दिन बाद कंज़म्पशन शुरू करेगा। 2-3 दिन बाद फिर उसको धीरे-धीरे फिर रिज़ल्ट आना शुरू होगा। तो उसको जो रिज़ल्ट मान लीजिए 2 दिन पहले आ जाता, वो 2 दिन बाद आएगा। तो मतलब उसमें डिले हो गई। प्लस जो पैसे आपके पास कल आ सकते थे, वो पैसे अब आपके पास 10 दिन बाद आएँगे। है ना? और आप जो बीज आज लगा सकते थे, वो बीज आप आज नहीं लगा रहे। जो भी आप आज बिज़नेस डाल देते हैं, वो कल के लिए बीज का काम करता है। अगली क्लोज़िंग के लिए बीज का काम करता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि बिज़नेस खराब हो जाएगा या ये बिज़नेस वेस्ट हो जाएगा, ये सीसी वेस्ट हो जाएगा। सीसी कभी वेस्ट नहीं होता। सीसी कभी वेस्ट नहीं होता। ये गाँठ मार लीजिए आप, कभी वेस्ट नहीं होता सीसी, कभी नहीं। मुझे इस बिज़नेस में 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई बिज़नेस वेस्ट नहीं होता। आज जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हो, वो आगे चल के आपको और कस्टमर्स देगा, वो आगे चल के आपको और डिस्ट्रीब्यूटर्स देगा। तो वो जो है वो बीज है, वो वेस्ट कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप उसको अगर पूरा करने के मकसद से देखेंगे, इतना पूरा हो गया, 500 पूरा हो गया, 250 पूरा हो गया, 1000 पूरा हो गया, 2000 पूरा हो गया, आप क्यों डालें? तो वो एक अभाव का माइंडसेट
आपका काम करता है। आपको लगता है कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि अगला वाला काम कर पाऊँ, इसलिए इस बार का रोक लेता हूँ ताकि अगली बार कर पाऊँ। तो ये जो बचत वाला माइंडसेट है, ये जो अभाव वाला माइंडसेट है, ये कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आपका खुद का ही माइंडसेट आपको रोकता है आगे बढ़ने से। आप सोचिए माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है, ऐसा हमने बचपन से सुना है। लेकिन हमारा ही माइंड हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि हमारी अभाव वाली मेंटालिटी, क्योंकि हमारी बचत वाली मेंटालिटी, आज बचा लो कल देख लेंगे। तो आज बचाओ कल देख लेंगे के चक्कर में हम अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं। वो बीज जो हम आज लगा सकते थे उसको हम कल के लिए इंतज़ार करते हैं, परसों के लिए इंतज़ार करते हैं, कभी-कभी तो और लंबा इंतज़ार करते हैं। आप सोचिए कि वो क्यों है कि हमारी जो क्वार्टरली क्लोजिंग होती है या हमारी 6 मंथ की क्लोजिंग होती है, उसमें ज़्यादा बिज़नेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम प्रयास ज़्यादा करते हैं। अगर वही प्रयास हम डेली करें तो डेली ज़्यादा बिज़नेस होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को पुश करते हैं, दूसरा पॉइंट है, जितना ज़्यादा हम अपने आप को पुश करते हैं, उतना हम ग्रो करते हैं। आप मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आप मांसपेशियों को देख लीजिए, कुछ लोग वर्जिश करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना? तो वो मसल को जितना ज़्यादा पुश करते हैं, जितना ज़्यादा मसल को तनाव देते हैं, मसल जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो क्या होगा? मसल में तनाव पैदा होगा और जितना ज़्यादा मसल में तनाव पैदा होगा, उतना ज़्यादा मसल की ग्रोथ होगी। क्या ऐसा है? आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, क्या ऐसा है? ऐसा है ना? मसल को तनाव देते हैं ना, मसल को एक्सरसाइज़ करते हैं ताकि मसल के अंदर खिंचाव पैदा हो, मसल और फिर जब आप सोएँगे, खाना-वाना खाएँगे तो उससे मसल की ग्रोथ होगी। जितना ज़्यादा उसकी वर्जिश होगी उतना ज़्यादा वो मसल ग्रो होगी। यानी कि आपको मसल को के ऊपर दबाव डाल पैदा करना होगा। आप देखिए जो लोग एक्सरसाइज़ भी करते हैं, वो 2 सेट, 3 सेट किसी एक्सरसाइज़ के करते हैं और जब तीसरा सेट करते हैं तो मसल में काफ़ी खिंचाव पैदा होता है, काफ़ी ताकत लगती है, काफ़ी दम लगाना पड़ता है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ता है। लेकिन वो पुश एक्स्ट्रा करते हैं तभी मसल ग्रो होती है ना? मैच्योरिटी कब आती है? जब आपके ऊपर दबाव पैदा होता है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती है ना? तो वो भी एक तरह का दबाव है, आप अपने आप को पुश करते हैं, तब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। आप प्रेशर देते हैं खाने को प्रेशर कुकर में, तो खाना जल्दी तैयार होता है। तो अगर आप मेंटल टफनेस अपनी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अगर दबाव वाली सिचुएशन में अगर आप डाल दें, तो आपका मेंटल टफनेस भी आपकी बढ़ने लग जाती है। खाने को भी अगर आपको जल्दी पकाना हो, उसको भी प्रेशर देना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, आपका बिज़नेस, आपका करियर, आपकी लाइफ़ क्या अपने आप को बिना पुश किए ही आगे बढ़ जाएगी? क्या लगता है? क्या आराम से आराम तलब ज़िंदगी जी के या आराम से सीसी करके, आराम से बिज़नेस करके, क्या आपके सपने पूरे हो जाएँगे? जब मसल बिना दबाव के या बिना मेहनत के या बिना अथक प्रयास के नहीं बढ़ रही, जब खाना बिना प्रेशर के नहीं बढ़ रहा, जब मेंटल टफनेस या मैच्योरिटी अगर बिना मेहनत के, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिना पुश किए नहीं आ रही, तो आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए। क्या 6 महीने की क्लोजिंग के समय जब हम अपने आप को पुश करते हैं, तो ज़्यादा बिज़नेस नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पुश करते हैं, क्योंकि किसी टारगेट को मीट करना होता है, क्योंकि हमें रिट्रीट को अचीव करना होता है, जिसे हम बिज़नेस समिट कहते हैं अपना, नेशनल बिज़नेस समिट। तो एक्सक्यूज़ मी। तो आप देखिए कि इतनी सारी चीज़ें बिना प्रेशर के होती ही नहीं। आप देखिए कि कोयला भी हीरे में परिवर्तित तभी होता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर। तो आप देख लीजिए कोई भी किसी भी तरह का की बेहतरी बिना प्रेशर के तो हो ही नहीं सकती। तो आपको भी अपने आप को पुश करना है, अपने आप को प्रेशर में डालना है और वो प्रेशर बाहर से कहीं से आए तो हो सकता है बुरा लग सकता है। लेकिन वो प्रेशर अगर आप अपने आप के ऊपर खुद दबाव दें, अपने आप को खुद टारगेट दें, अपने आप को खुद आप एक लक्ष्य दे दें कि ये मुझे आज करना ही है। तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि वो प्रेशर आप अपने ऊपर डाल रहे हैं, कोई और नहीं डाल रहा आपके ऊपर, है ना? तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर डालें, अपने सपनों को अचीव करने के लिए, अपने भावी भविष्य को सफल बनाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को एक निखरे हुए व्यक्तित्व के तौर पे बेहतर करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए या निखारने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए अगर आप अपने ऊपर प्रेशर ले लें तो आपने जैसे देखा कि प्रेशर पड़ने पर मसल बेहतर परफ़ॉर्म कर रही थी। प्रेशर पड़ने पर
खाना अच्छा बन रहा था, प्रेशर पड़ने पर मेंटल मैच्योरिटी आ रही थी, मेंटल टफनेस इंप्रूव हो रही थी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेशर पड़ने पर अच्छी काम करती हैं, अच्छी तरह से चलती हैं। तो आप भी अगर अपने ऊपर ये प्रेशर ले लें कि मुझे आगे बढ़ना है, आप भी अगर ये प्रेशर ले लें अपने ऊपर, अपने आप को पुश करें कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रोग्रेस करनी है, मुझे अच्छी इनकम करनी है, मुझे अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, तो इससे बहुत अच्छा आपका फ़ायदा होगा, क्लोजिंग भी बेहतर होगी। स्पीड जो है वो बहुत एक्सक्यूज़ मी, स्पीड एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है किसी भी बिज़नेस का। कोई भी बिज़नेस स्पीड से अगर किया जाए, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। आप देखिए कि अगर किसी को बंदूक से गोली मारेंगे ना, तब उसको चोट लगेगी या तब उसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वही गोली गोली वही है, लगने वाली गोली वही है। लेकिन अगर किसी को फेंक के हाथ से गोली मारेंगे, तो उसको चोट लगेगी क्या? चोट लगेगी? किसी को चोट लगेगी? हाथ से गोली मारे और बंदूक से गोली मारे फ़र्क है ना? क्यों? क्योंकि बंदूक की गोली में गति है, बंदूक की गोली में स्पीड है। यानी कि स्पीड का ही प्रभाव है। गोली का तो चलिए जो प्रभाव है वो अंदर घुसने के बाद होगा। लेकिन अगर स्पीड नहीं होगी तो वो अंदर जाएगी नहीं। ठीक उसी तरह से बिज़नेस के लिए भी ऐसा ही है। हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो रेनेटस का बिज़नेस है, वो भी स्पीड के ऊपर चलता है, गति के ऊपर चलता है। अगर आपकी बिज़नेस करने की स्पीड अच्छी है, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कम समय में आएगा, बड़ी इनकम के साथ आएगा। लेकिन अगर आपकी बिज़नेस करने की स्पीड स्लो है, तो कहीं न कहीं आप अपने खर्चे चलाते हुए नज़र आएँगे, आप कहीं न कहीं अपने चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आएँगे, आप कहीं न कहीं काम चलता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन वो बहुत तेज़ी से प्रगति, तेज़ी से बहुत बड़ी इनकम होती हुई आपको शायद ना नज़र आए। तो आप बिज़नेस के लिए भी सेम है, जैसे कि मैंने कहा, जितना फ़ास्ट बिज़नेस आप करेंगे, उतनी फ़ास्ट आपकी प्रोग्रेस होगी। ये हालाँकि बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो फ़ास्ट बिज़नेस आज करने का अगर हम ठानते हैं, तो ना सिर्फ़ इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम तेज़ी से बिज़नेस करना शुरू करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही साथ एक गतिमान होता है जब कोई भी चीज़, तो इससे एक मोमेंटम तैयार होती है, एक लय पैदा होती है, एक एक कह लीजिए मोमेंटम तैयार होता है। मोमेंटम यानी कि अगर कोई चीज़ लगातार आगे बढ़ रही है, तो गति उसकी एक बार बन जाती है, तो फिर वो उस गति के साथ वो आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, तो उस गाड़ी को अगर आप पहले-पहले धक्का लगाएँगे तो बहुत दम लगेगा। फिर जैसे-जैसे गाड़ी हिलना शुरू हो जाएगी और स्पीड पकड़ लेगी, तो फिर कम धक्का लगाएँगे तो भी गाड़ी अपनी स्पीड से आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले धक्का लगा के गाड़ी को घुमाने लगे हैं आप, तो वो गति जो आपने पैदा कर दी है, वो गति फिर आगे बढ़ती रहती है। तो वो मोमेंटम आप बना पाएँगे। अगर आप तेज़ी से बिज़नेस करते हैं, तो वो गति आपको आगे चल के मदद करेगी बिज़नेस को करने में। तो आप जितने ज़्यादा लोगों से आज मिलेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने ज़्यादा लोगों को प्रॉस्पेक्ट से आज बात करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जितने ज़्यादा सीसी आज लॉगिन करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जितना स्पीड आप अपने बिज़नेस में तेज़ी आप बिज़नेस में लेकर आएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि अ, आप अपने बिज़नेस में एक लेगेसी पैदा कर सकते हैं, आप अपने लिए एक विरासत पैदा कर सकते हैं। आप जितना तेज़ी से बिज़नेस करेंगे, आप उतना बड़ा रैंक आपका अचीव होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम आएगी और फिर उस इनकम को बताकर, फिर उस रैंक को बताकर, फिर आप इतनी तेज़ी से किए गए आपका जो आपने एक रिकॉर्ड बनाया है या आपने जो एक बड़ी तेज़ी से बिज़नेस किया है, उसको आप बता के देखिए मैंने इतने कम समय में इतना अच्छा बिज़नेस कर लिया क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करूँगा। तो लोग उस सीक्रेट को जानने के लिए और आपकी तरह तेज़ी से इनकम करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। तो जब आप एक जगह पर पहुँच जाते हैं, एक लेवल पर पहुँच जाते हैं बहुत कम समय के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहते हैं कि मैं रेनेटस में लेट्स से 4 जुलाई को जुड़ा हूँ और मैं आज 19 तारीख है, आज 19 जुलाई को मैं एग्ज़ीक्यूटिव के रैंक पे हूँ। तो आप सोचिए कि लोगों को लगेगा कि यार ये 2 सप्ताह के अंदर कैसे एग्ज़ीक्यूटिव बन गया? ये सिर्फ़ मैं उदाहरण के तौर पे आपको कह रहा हूँ।
तो सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर ये कैसे एग्जीक्यूटिव बन गया। तो मैं अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको भी वो सीक्रेट बताऊँगा कि आप कैसे 2 सप्ताह के अंदर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो क्योंकि आपने कम समय में एक अचीवमेंट किया है, उसको आप भजा सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस अचीवमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ब प्रमोट करके आप और ज़्यादा बिज़नेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो कम समय में अगर उस अचीवमेंट को अ, मतलब प्रचार करना है, तो प्रचार करने के लिए पहले वो बिज़नेस करना भी तो पड़ेगा। बिना किए कैसे प्रचार कर पाएँगे? तो उसके लिए आपको अ, लेगेसी बनानी पड़ेगी पहले और वो कैसे बनेगी? जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आप तेज़ी से करेंगे काम को कि ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट से बात करेंगे, ज़्यादा कस्टमर्स बनाएँगे, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी अपनी टीम में इसी काम के लिए प्रेरित करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े रैंक पे जा पाएँगे, बड़ी इनकम पे जा पाएँगे और उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं आप, आगे जैसे-जैसे आप चलते जाते हैं। आप जैसे एक साइकिल में पैडल पैडल चलाते हैं, तो जितनी तेज़ी से पैडल चलाते हैं, उतनी तेज़ी से साइकिल चलती है ना? और फिर ऐसा देखा जाता है कि आप कुछ देर बाद पैडल चलाना बंद भी कर दें, तो साइकिल अचानक से रुकती नहीं है, क्योंकि आपने पहले पैडल चलाया है, पहले स साइकिल को एक गति दे दी है। इस वजह से एकदम से साइकिल रुक नहीं जाती पैडल रोकते ही। साइकिल गति के साथ कुछ दूर तक चलती रहती है, फिर धीरे-धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, फिर धीरे-धीरे आगे चल के रुक जाती है अगर आप पैडल ना मारें तो। लेकिन आपने पहले पैडल मारा है ज़ोर से, इसकी वजह से आपकी साइकिल एकदम से रुकेगी नहीं। तो वो जो गति आप तेज़ पैडल मार के साइकिल की तैयार कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको आगे चल के जब आप पैडल चलाना छोड़ेंगे या कुछ देर के लिए ब्रेक लेंगे, तो वो आपकी साइकिल को रुकने नहीं देगी, वो साइकिल को तेज़ी से आगे बढ़ाती रहेगी। तो इसी तरह से आप अपने बिज़नेस की साइकिल को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए ज़ोर से पैडल मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए डुप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी क्लोजिंग के लिए, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कम समय के अंदर, तो डुप्लीकेशन के अलावा कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है। तो अगर हमें अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कम समय के अंदर अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें बड़े एफर्ट को, बहुत बड़े काम को छोटे-छोटे कामों में अ, तोड़ देना है, छोटे-छोटे कामों बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देना है या काफ़ी सारे लोगों में विभाजित कर देना है। अगर हम हर किसी में थोड़ा-थोड़ा काम बाँट दें, तो एक बहुत बड़ा काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है ना? ठीक इसी तरह से देखिए ये जो केरला में इस तरह की एक रेस भी होती है, जिसमें करीब 50-100 लोग एक साथ चप्पू चला रहे होते हैं और एक रेस में हिस्सा लेते हैं वो, है ना? तो आप देखिए मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए ऐसे उदाहरण के तौर पे कि 100 लोग हैं चप्पू चलाने वाले, जिसमें से 30 लोग खाली चप्पू चलाने की एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली चला नहीं रहे, सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हैं, चला नहीं रहे। तो वो जो नहीं चला रहा है उसका लोड किस पे आएगा? क्योंकि चलाना तो सबको चाहिए था। पूरा टोटल काम है 100 मान लीजिए काम है। तो अगर हर कोई एक-एक करता तो हर किसी के ऊपर एक एक का ही लोड था। लेकिन अब 30 लोगों ने किया ही नहीं, तो अब 70 लोगों के ऊपर 100 का लोड है, 100 के काम का लोड है। और अगर 50 लोग चप्पू चलाने का नाटक करते हैं कि हाँ, हाँ, मैं तो चला रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली नहीं चलाते। अगर चप्पू चलाने का नाटक तो कर रहे हैं, पर चप्पू चला नहीं रहे एक्चुअली, तो क्या होगा? जो 50 लोग एक्चुअली चला रहे हैं, उनके ऊपर डबल लोड आ जाएगा। अब उनको 100 करना है। लोग 50 ही हैं, पर 100 करना है। हालाँकि हम शुरुआत में ये सोच के चले थे कि हमें 100 लोगों को 100 का काम करना है। लेकिन अब 50 लोग तो सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हैं। तो बाकी के 50 लोग जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डबल का लोड आ गया, टारगेट को पूरा करने के लिए। ठीक इसी तरह से हमारे बिज़नेस में भी कभी-कभी देखा जाता है कि कुछ लोग कहते तो हैं कि हम प्लान दिखा रहे हैं, पर वो दिखाते नहीं। कुछ लोग कहते तो हैं कि हम प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते तो हैं कि हम कस्टमर्स बना रहे हैं, लेकिन वो बनाते नहीं। तो अगर सारे लोग कस्टमर्स नहीं बना रहे, अगर सारे लोग कह लीजिए अगर सारे के सारे लोग प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, तो नाव तो स्लो हो ही जाएगी क्योंकि कुछ ही लोग प्लान दिखा रहे हैं, कुछ ही लोग चप्पू चला रहे हैं, कुछ ही लोग प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं,
कुछ ही लोग प्लान दिखा रहे हैं। तो जब कुछ ही लोग प्लान दिखा रहे हैं और इनकम सबको चाहिए, तो लोड तो कुछ ही लोगों पे आ जाएगा ना, सीसी करने का। और अगर लोग सिर्फ़ कुछ लोगों पे लोड आ जाएगा, तो जित अगर कभी ज़्यादा सीसी हो गया तो सबको पैसे मिलेंगे, जब ज़्यादा पैसे नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे। तो आपको हर किसी को समान रूप से अगर आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, हर कोई थोड़ा-थोड़ा काम करे, तो डुप्लीकेशन संभव है, डुप्लीकेशन से तेज़ी से काम हो पाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता नहीं मिलती या डायरेक्ट सेलिंग में इनकम नहीं आती, वो इस वजह से क्योंकि डुप्लीकेशन होता ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको लगता है कि बिना चप्पू चलाए इनकम मिल जाएगी। बिना प्लान दिखाए मिल जाएगी, बिना प्रॉस्पेक्टिंग किए मिल जाएगी, बिना कस्टमर बनाए मिल जाएगी, बैठे-बैठे मिल जाएगी। इस वजह से असफलता हाथ आती है बहुत सारे लोगों के, क्योंकि उनको लगता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है। यहाँ कुछ किए बिना ही कुछ-कुछ मिल जाएगा, कुछ किए बिना ही पैसा आ जाएगा। देखिए, बिना कुछ किए तो मुसीबतें भी नहीं आती। कुछ मुसीबत मोल लेने के लिए भी कुछ मुसीबत मोल लेनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है ना? तो आपको यहाँ पर डुप्लीकेशन का साथ देना है, डुप्लीकेशन को अपनी टीम में डालना है। वो काम जो आप कर रहे हैं, वही आपकी टीम वाला भी करेगा। जो आप नहीं कर रहे, वो आप उसको कहेंगे कि प्रॉस्पेक्टिंग करो, वो देख रहा है आप तो कर नहीं रहे हो, वो भी नहीं करेगा। क्योंकि ये पीपल सी पीपल डू, ये वही काम है जो आपको करता हुआ देखेंगे, वही वो करेंगे। इसी वजह से मैं आज भी प्रॉस्पेक्टिंग करनी नहीं छोड़ा हूँ। इसकी वजह से मैं आज भी कस्टमर बनाने, लोगों को जोड़ना मैंने आज भी नहीं छोड़ा है। मैं आज भी नए लोगों को जोड़ता हूँ। अपने नीचे नहीं, मैं किसी और के नीचे जोड़ता हूँ, लेकिन जोड़ता ज़रूर हूँ। है ना? तो एक्सक्यूज़ मी। तो डिवाइडेड अगर इक्वली डिवाइड हो जाएगा काम, तो हर किसी के लिए काम आसान हो जाएगा और काम ज़्यादा होगा। है ना? और ये बहुत पावरफुल है, अगर हर कोई अ अ पार्टिसिपेट करे इक्वली और ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ अगर हर कोई अपना-अपना रोल परफ़ॉर्म करे, 1 बंदे से, 2 बंदे से, 3 या 5 बंदे से डेली बात करे एज़ अ कस्टमर या एज़ अ प्रॉस्पेक्ट, बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट, तो बड़ी तेज़ी से काम हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछेंगे कि आपने लास्ट प्लान कब दिखाया था, तो वो कहेंगे पिछले महीने, या उनको तो याद ही नहीं आएगा लास्ट प्लान कब दिखाया था। लास्ट कस्टमर कब बनाया था, लास्ट प्रोडक्ट कब देने गए थे किसी को, याद नहीं है। जो बिज़नेस जिस चीज़ से पैसे आते हैं, ब प्रोडक्ट पैसे कब आते हैं? जब कोई जॉइन करके प्रोडक्ट लेता है या बिना जॉइन किए प्रोडक्ट लेता है। यही है, आधार है मूल। जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेगा तो पैसे आएँगे कैसे? लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरे नीचे हज़ारों की टीम है, मेरे नीचे लाखों की टीम है। हैं? लेकिन पैसे तो अभी भी कोई किसी को प्रोडक्ट दे रहा है तभी आ रहे हैं ना। तो मैं कितना भी बड़ा लीडर हूँ, लेकिन मैं ग्रास रूट लेवल का काम अगर मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कर नहीं रहा हूँ मैं, या वो करना सिखा नहीं रहा हूँ किसी को, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना? तो आप अगर ईमानदारी से अगर वो काम करते हैं जिससे पैसे आते हैं, या वो काम सिखा रहे हैं जिससे पैसे आते हैं, तभी आप डुप्लीकेशन में साझेदारी कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। अगर आप डुप्लीकेशन का दामन छोड़ेंगे कुछ दिन के लिए भी, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो अभाव मेंटालिटी से निकलिए और अपना चप्पू चलाइए। फ़ॉल्स कमिटमेंट मत करिए, तो वो जो कि डुप्लीकेशन को बाधा देता है कि हाँ, मैं तो ये कर दूँगा, अरे मैं चीर दूँगा जी, मैं फाड़ दूँगा जी, मैं तो ये कर दूँगा, मैं इतना सीसी कर दूँगा, मैं ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप डुप्लीकेशन अपने टीम में डेवलप कीजिए, और हर कोई अगर थोड़ा-थोड़ा भी डुप्लीकेशन थोड़ा-थोड़ा काम भी डुप्लीकेशन के अंतर्गत करेंगे, तो उससे बिज़नेस बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्लोजिंग बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। एक इलस्ट्रेशन है, छोटी-सी इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके 10 लोग हैं आपकी टीम में और 5 एक टीम में, 5 दूसरी टीम में, यानी कि टोटल 10 लोग, 5 ए टीम, 5 बी टीम, टोटल 10 लोग, और हर किसी के पास, और ये 10 लोगों के पास, हर किसी के पास 20 कस्टमर हैं, और वो 20 कस्टमर 2-2 नोवा हर महीने लेते हैं। यानी कि 20 कस्टमर 2 नोवा लेते हैं तो कितने हो गए? 20 कस्टमर हैं, है ना? और दसों लोगों के 20-20 कस्टमर है, यानी कि टोटल कितने कस्टमर हो गए? 10 इंटू 20 यानी कि 200 कस्टमर हो गए। 10 लोग हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूटर आपके, और दसों के पास 20-20 कस्टमर है। हर किसी के पास 20 कस्टमर है। तो टोटल कस्टमर आपकी टीम में कितने हो गए? उनके 200 कस्टमर हो गए, और 200 कस्टमर अगर हर कस्टमर 2-2 बॉटल ले रहा है नोवा की, तो टोटल नोवा की बॉटलें कितनी हो गई? 400 बॉटलें हो गई जी, है ना?
200 कस्टमर हो गए और 32 सीसी हर कस्टमर से आ रहा है, तो कितना सीसी आ रहा है जी? 6400 सीसी आ रहा है एक महीने में। अगर महीने के कस्टमर है मान लीजिए, हर सप्ताह तो कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, महीने का मान के चलते हैं, ठीक है। 6400 सीसी मेरा कस्टमर से आ रहा है। प्लान नहीं दिखाया अभी तक हमने, प्लान नहीं दिखाया, किसी को जोड़ा नहीं है अभी तक, सिर्फ कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा है, जो कि अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए वो वैसे भी खरीद ही रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। अगर हम हर किसी को इंसिस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी क्लोजिंग हो रही है हमारी, मान लीजिए हमारे जो बिजनेस समिट होता है, इंटरनेशनल या नेशनल कुछ भी हो सकता है, या आपका कोई रैंक अचीव होने वाला है, वो कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप इन 200 कस्टमर्स को कहें, अगर इन 200 कस्टमर्स को कहें कि सर आप 2 बॉटल तो ले ही रहे थे, लेकिन आप मेरे कहने पे क्या 2 बॉटल एक्स्ट्रा ले सकते हैं इस महीने? क्योंकि एक्चुअली मेरा कोई रैंक अचीव होने वाला है, या हमारे सीनियर का रैंक अचीव होने वाला है। तो अगर आप 2 बॉटल ले लेते तो हमारा रैंक भी अचीव हो जाता, और आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लोड तो पड़ता नहीं, क्योंकि आपने अगले महीने तो खरीदनी है। तो आप अगले महीने की परचेज़ इसी महीने कर लीजिए। अब अगर आप उसको कोई लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तो कह नहीं रहे। आप उनको क्या करने के लिए कह रहे हैं? आप उनको सिर्फ़ 2 बॉटल नोवा लेने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? जो कि वो पहले भी ले ही रहा था। 2 बॉटल तो ले ही रहा था, वो 2 बॉटल इकट्ठी ले रहा है, 2 एक्स्ट्रा ले रहा है। यानी कि कोई हज़ारों रुपए का तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, वो तो यूज़ कर ही रहा है। उसके घर में उसकी वाइफ़ और उसके घर में वो खुद इस्तेमाल तो कर ही रहा है प्रोडक्ट को। तो उसके ऊपर कोई लोड तो नहीं, उसको तो पता है अगले महीने मैंने लेना ही था। अगले महीने का परचेज़ इस महीने कर लूँगा मैं। तो अब आप देखिए, जहाँ अगर 200 लोग आपके कहने पे, क्योंकि आप उनको अच्छी सर्विस दे रहे हो, क्योंकि आप उनको हेल्थ की अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि आप उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन्ड है आपका, इस वजह से आपने जो 6400 सीसी करते थे, 200 कस्टमर थे, इन 200 कस्टमर्स ने सेकंड इन 200 कस्टमर्स ने इन 200 कस्टमर्स ने 2-2 बॉटल एक्स्ट्रा ले ली, मतलब 6400 सीसी की तो ले ही रहे थे, और एक्स्ट्रा 6400 सीसी की और ले ली, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12800 सीसी का बिज़नेस हो गया। आप देखिए कि आपने एक भी प्लान नहीं दिखाया, आपने एक भी बंदा नहीं जोड़ा, लेकिन सिर्फ़ एक्जिस्टिंग कस्टमर से ही आपने अपने बिज़नेस को डबल कर लिया ना? तो 12800 सीसी आपने कर लिया सिर्फ़ कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देके। इससे जो आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आपका रैंक बढ़ेगा, आपका जो बड़ा चेक आएगा, आप उस चेक को बताकर, उस चेक को दिखाकर, उसको प्रमोट करके, आप अपने बिज़नेस को अगले महीना जब वो लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो अगले महीने आप उसको देखकर रिक्रूटिंग को बढ़ा सकते हैं। रिक्रूटिंग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर लगा के आप उसमें अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हैं। इस महीने तो सारा ज़ोर रिटेल पे आ गया, रिटेल से हमने निकाल लिया, अगले महीने हम सिर्फ़ रिक्रूटिंग पे ध्यान देंगे। अगले सप्ताह हम सिर्फ़ रिक्रूटिंग के ऊपर पूरा ज़ोर लगाएँगे, ताकि उस चेक को, या जो हमारी बड़ी इनकम आई है, बड़ा रैंक आया है, उससे जो रिकॉग्निशन आया है, उसको इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नए रिक्रूटमेंट टीम में हर कोई कर पाए। क्योंकि जितने ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपको आगे चल के उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और जो स्लो आपका रिटेल अगले सप्ताह या अगले महीने होने वाला है, उसकी भरपाई आप रिक्रूटमेंट के ज़रिए कर लें। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपकी क्लोजिंग 6400 सीसी से बढ़ जाएगी, और नई जॉइनिंग और पर्सनल कंजम्पशन आप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आप अगले सप्ताह बढ़ा सकते हैं, अगले महीने बढ़ा सकते हैं। इससे आप नेक्स्ट रैंक को टारगेट कर सकते हैं, बड़ी इनकम को टारगेट इससे आप कर सकते हैं, और बड़ी क्लोजिंग को आप निश्चित तौर पे इससे अचीव कर सकते हैं, बिज़नेस समिट को अचीव कर सकते हैं। आप सॉलिड फाउंडेशन बना सकते हैं अपनी बिज़नेस की, एक गति बना सकते हैं बिज़नेस की आने वाले समय में और तेज़ करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप साइकिल का पैडल जब ज़ोर से चलाते हैं, तो उससे गति पैदा होती है, और वो गति आपको एक समय पर साइकिल का पैडल छोड़ने पर भी आपको काम आती है। तो ये आपको काम आएगी। पेबैक टाइम है, जैसे कि फॉर द टाइम
यू वेर अ प्रॉस्पेक्ट अंटिल टुडे, आपकी अपलाइन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप जब प्रॉस्पेक्ट थे तब आपको सैंपल दिए, आपको समय देकर बताया, समझाया, आपको नहीं पता था तो आपको सिखाया, है ना? आपको यहाँ तक लेकर आए, वो इनकम करने का एक जरिया दिया आपको, जिससे कि आप एक इनकम कर पाए, आप अपने पैर पे खड़े हो पाए, आपको एक अतिरिक्त आमदनी का एक स्रोत आपके लिए पैदा हो। और आपके लिए इतना कुछ किया। ये क्या है ना, ये एक ही ऐसा मौका मिलता है एक डाउनलाइन को अपनी अपलाइन के लिए कुछ करने के लिए, जब अपलाइन का रैंक अचीव होने होने वाला होता है। डाउन देखिए, डाउनलाइन को ना अपलाइन का साथ मिलता है, उसका समय मिलता है, उसकी एक्सपर्टीज मिलती है, उसकी वो बहुत सारी उसकी रिसोर्सेज मिलती है। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती हैं। अगर वो अच्छा समझाता है तो हो सकती है, अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो वो एक रिसोर्स हो सकती है। रिसोर्स का क्या मतलब हुआ कि वो चीज जो वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अगर कोई अपलाइन अच्छा प्लान दिखाता है, तो एज अ प्रोस्पेक्ट, एज अ डाउनलाइन, मुझे पता है कि मैं अगर अपनी इस अपलाइन को लेकर जाता हूं अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो इसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मेरा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर लेगा। तो ये एक रिसोर्स है। अगर उनका समझाने का तकनीक बहुत अच्छा है, तो ये एक प्रभावशाली रिसोर्स है कि वो उसका स्वभाव समझाने के अच्छे तरीके से वो प्रभावित होकर ज्वाइन कर लेगा, ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, है ना? अगर उनके पास मान लीजिए इनकम अच्छी है, तो आपको कभी भी कुछ प्रोडक्ट्स या असिस्टेंस दे सकते हैं वो, कि हाँ भाई ले लो, बिल करके लौटा देना, वगैरह वगैरह। तो हर तरह की रिसोर्स होती है, वो रिसोर्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक डाउनलाइन के पास एक ही ऐसा मौका है, जब वो अपलाइन को उसने जो भी अपलाइन ने किया है उसके लिए उसका बदला चुका सकता है। एक ही ऐसा समय आता है, पता है वो कौन सा मौका है? जब अपलाइन का रैंक अचीव होने वाला होता है। जब अपलाइन का रैंक अचीव होने वाला था, तो वो डाउनलाइन की परीक्षा है, कि अगर वो डाउनलाइन पूरा प्रयास करे, एड़ी चोटी का जोर लगाए, तो अपलाइन का रैंक अचीव हो जाएगा। क्योंकि उसने जब से ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन भी नहीं किया था तब से वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। तब से आपको प्लान दिखा रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, आपको समय दे रहा है, आप अपना श्रम दे रहा है। तो आपके पास लेकिन यही एक मौका है कि आप मेहनत करके उसका रैंक अचीव करवा सकते हो। ठीक है? यही एक समय है जब आप उसके फेवर का जो आप उसको मतलब वापस दे सकते हो। पे आप उनको पे देम बैक कर आप यू कैन पे देम बैक बाय गेटिंग देयर रैंक अचीव्ड, है ना? क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे उनकी मदद, अब मान लीजिए आपने मेहनत की, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मेहनत की, सामने वाले ने नोटिस किया कि आप ज्यादा जोर लगा रहे हो ताकि ज्यादा सीसी हो, ताकि उनका रैंक अचीव हो जाए, और मान लीजिए हो गया आपकी मेहनत की वजह से, तो आपका आभार वो प्रकट करेंगे कि नहीं? आपके आभारी रहेंगे कि नहीं? आपको जब अगली बार जरूरत पड़ेगी तो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, ये दुनिया ना गोल है, तो कब किसको किसकी मदद पड़ेगी की जरूरत पड़ेगी आपको पता नहीं है ना? तो आपको हर किसी से बना के चलना है। अगर आप अपलाइन की मदद करते हैं उनकी जरूरत के समय में, तो आपकी जब जरूरत का समय आएगा तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आप पूरा प्रयास करेंगे आपका भी लेवल अचीव करने के लिए। लेकिन जो आपने मदद नहीं की, दो सूरतें हैं, आपने मदद की तो वो ध्यान रखेंगे कि आपने मदद की, और आपकी जरूरत के समय वो भी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपने मदद नहीं की, एक्सक्यूज मी, अगर आपने मदद नहीं की तो वो भी वो याद रखेंगे कि आपने मदद नहीं की है। तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो मदद करेंगे क्या वो? शायद ना करें। इसकी वजह से आपको हमेशा इस तरह से अपलाइन की मदद करनी है, क्योंकि जब आप करते हैं तो वो याद रखते हैं और वो आपको मदद करते हैं। जब आपकी ज़रूरत होती है तो वो मदद करते हैं। वो आपके साथ फील्ड में जाते हैं, आपके साथ प्रोडक्ट शेयरिंग करते हैं, आपके साथ प्रोडक्ट की सैंपलिंग करते हैं, आपको बताते हैं, आपके लिए क्लोजिंग करते हैं, बहुत एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाते हैं, है ना? तो ये आपके पास एक ही मौका है अपलाइन की मदद करने का, जब उनका रैंक अचीव हो रहा हो। तो आप अपलाइन की मदद करें, उनका रैंक अचीव करने के लिए, तो वो आपकी मदद करेंगे आपका रैंक अचीव करने के लिए, है ना? तो ये मान-सम्मान का सवाल है। आपको अपने मान-सम्मान की प्रतिरक्षा के लिए आप क्या आपने जो लोगों को बताया कि आप इस बिज़नेस में आ गए हैं,
और आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं, आप अपनी जीविका को बेहतर करने वाले हैं, आप अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ एक एक मुहावरा भी है, मुझे बड़ा पसंद है कि व्हेन समथिंग इज़ वर्थ डूइंग, इट इज़ वर्थ डूइंग वेल। अगर कोई काम करना ही है, तो ढंग से करो ना यार। कोई काम अगर करना ही है, तो बढ़िया से करो। ये क्या कि हाँ, ठीक है, चलो चल रहा है। हाँ, चलो क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हो जी? रेनेटस कर रहे हैं जी। अरे सीसी कितना करते हो? नहीं, नहीं, सीसी-वीसी नहीं करते हैं, रॉकिंग रेनेटस करते हैं, रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटस से पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा सीसी करने से, पैसा आएगा मैचिंग से। तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं जिस चीज़ से पैसा आएगा। जिस चीज़ में पैसा नहीं आएगा, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अच्छी बात है, आपको रॉकिंग रेनेटस कहना चाहिए, रॉकिंग रेनेटस फ़ील करना चाहिए, लेकिन आपको काम भी तो करना चाहिए, ये मान-सम्मान का सवाल है, आपका मान-सम्मान दाँव पे लगा हुआ है, क्योंकि आपने लोगों को बता दिया है कि आप इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, है ना? आपकी जीविका, आपकी कितनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, आपका समाज में कितना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, कितना ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, आपकी आजीविका उसके ऊपर निर्भर करती है, आपका कितनी मानसिक शांति आपके पास होगी, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपके पास होगी, कितने ज़्यादा सिक्योर, कितने ज़्यादा सेफ आप महसूस करेंगे। भविष्य की अनिश्चितताओं के अगेंस्ट, भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति आप कितना ज़्यादा सिक्योर, कितना ज़्यादा सेफ फ़ील करेंगे। ये आपके काम के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या काम करते हैं और आप कितना काम करते हैं, है ना? और जब आप रेनेटस कर ही रहे हैं, तो उसपे अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं, तो इससे सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी ही बेहतर नहीं होगी। इससे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी सोसाइटी में, इससे आपको ज़्यादा पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, इससे आपकी भविष्य की जो अनिश्चितताएँ हैं उससे सुरक्षा भी ज़्यादा अच्छी मिल पाएगी आपको। तो ये एक मान-सम्मान का सवाल है आपके लिए। ये एक बहुत ही आत्मसम्मान को बेहतर करने वाली है, बहुत आत्मसम्मान को मतलब संतुष्टि पहुँचाने वाली बात है कि आपको ये बिज़नेस को दिलो-जान से करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं, तो आपको दिलो-जान से रेनेटस जिसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसका 8 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि आज देखिए मैं प्रतिनिधि हूँ रेनेटस का, और मैं आप देख ही सकते हैं मैं कहाँ हूँ अभी। यहाँ पर आने वाले समय में कंपनी आपको सक्रिय रूप से नज़र आएगी हमारे इस देश के अंदर जहाँ पर मैं हूँ अभी। तो आप देखिए कंपनी कहाँ पहुँच गई है, और लोग अभी भी क्या रूढ़िवादी विचारधारा में पड़े हैं। आप सोचिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप समझ के चलिए कि लोग किन चक्करों में पड़े हैं, और कंपनी अमेरिका पहुँच गई है। कंपनी और भी कहाँ-कहाँ कंपनी लॉन्च करने वाली है। मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, बहुत सारी और जगहों पे, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, बहुत सारी जगह पे कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और लोग कहाँ कहाँ फँसे हुए हैं दिमाग में। ये हो गया जी, वो हो गया जी। अरे! मतलब ये तो मतलब हमारे चाचा ने ऐसा कह दिया जी, हमारे ताऊ ने ऐसा कह दिया जी। इसी में फँसे रहेंगे क्या लाइफ़ भर? या किसी के ताऊ ने, किसी के चाचा ने क्या कह दिया, इसकी वज़ह से हमारी जीविका खराब हो जाएगी क्या? करना चाहिए क्या? आप खुद सोच के देखिए। ख़ैर, तो ये आपके मान-सम्मान का सवाल है। ये आप बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसका प्रोडक्ट ने 8 साल की कसौटी पे खरा उतरा है ये प्रोडक्ट। 8 साल में हमारे पास कोई भी कंज़्यूमर कंप्लेंट नहीं है। इस प्रोडक्ट ने, जिस घर में इस प्रोडक्ट ने एंट्री की है, उस घर में पैसे आए हैं, उस घर में स्वास्थ्य आया है, उस घर में खुशहाली आई है, उस घर में मान-सम्मान आया है, उस घर में प्रतिष्ठा आई है। तो आप प्रतिष्ठा के साथ हैं, आप मान-सम्मान के साथ हैं, आप अच्छी हेल्थ के, अच्छी वेल्थ के साथ हैं, या आप ताऊ ने क्या कहा या चाचा ने क्या कहा के चक्कर में फँसना चाहते हैं। ये आपके ऊपर चुनाव छोड़ता हूँ मैं। तो मैं आपके मान-सम्मान का सवाल है, नाक नहीं कटनी चाहिए। ये मैं आपसे यही आपको कहना चाहूँगा, और इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा। तो अ, तो थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस, अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइस नाइट। हाँ, यहाँ तो दिन है।
लेकिन 1 सेकंड में दिन फिर से दिखा